हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 55। टू नंबर आर इन द रेशो 3:5। इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर आर इन द रेशो 10:21। इफ 5 इज कॉल्ड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशो बिकम्स। देखिए दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में होती हैं। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो हमें अनुपात बताना है उसका। देखिए देखो ये कह रहा है दो संख्या 3:5 के अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, 13 घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, हमारा यहाँ पर 13 घटा दिया जाए। देखिए यहाँ पर 3x माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13 अपॉन में, और 5x में से -13 घटा दिया जाए तो जो अनुपात है वो क्या होगा, 10:21 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21 दिया 63x माइनस में 21 की और 13 की। 13 एकम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 50x माइनस में, और यहाँ पर आ जाएगा 130। अब इधर लेके जाएंगे इसको तो यहाँ पर 13x आ जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इधर जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी निकल कर। देखिए यहाँ पर अगर मैं 273 में से 130 माइनस कर दूँ 3 4 1 तो कितना बच जाएगा, 143। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है बताइए। x की वैल्यू यहाँ पर आई है 11। तो देखो यहाँ पर हमारा जो अनुपात था वो हमारा क्या है, 3x/5x की फॉर्म में था ये वाला, ये ठीक है। x की जगह यहाँ पर रखेंगे 11 तो 33, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 55। उसके बाद ये कह रहा है इसमें 5 जोड़ दें। इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 5, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, इसे कट करो, ये 19 टाइम जाएगा, ये 30 टाइम जाएगा, तो कितना बचेगा 19:30 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए। तो हमें अनुपात बताना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए द रेशो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, यहाँ पर क्या है 3 classes is 3:4:5. If 20 students are increased in every class, then this ratio become 4:5:6. What was the original number of students in these classes taken together? 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है। इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी होगी, उसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखो क्या है 3:4:5। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 3:4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 20 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4:5:6 हो जाता है। इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 और 4 7 और 5 12, और यहाँ पर 20 और बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों की 240। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 3:4:5 की फॉर्म में है। अगर मैं इसमें से 20 विद्यार्थी बढ़ा दूँ तो कितनी होगी, 4:5:6। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे 12, और बढ़ाए कितने 20, तो टोटल कितने हो गए 240। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 द रेशो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी is 11:3 and the ratio of their expenditure is 9:11. If both of them manage to save 4,000 रुपये per month, then find the difference in their income का इन रुपये में बताना है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं
तो उनकी आय का अंतर बताना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर देखिए ए और बी की मासिक आय क्या है, A/B कितनी है 11x और 13x। तो उनके व्यय का अनुपात 9/11 हो जाता है यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं। बचत जहाँ पर आ जाए, देखिए 11x अपॉन में 13x, जहाँ बचत आ जाए वहाँ पर क्या करेंगे माइनस, वहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है इसका अनुपात 9 कितना है 11, तो मल्टीप्लाई कर लो 121x और यहाँ पर 44,000 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 13 नम्मा, देखो 9 ये 27 का 2, 9 और 2 11, तो कितना आ जाएगा 117x माइनस 9 चौक 36 और पीछे 3 जीरो। अगर मैं इसको इधर माइनस करूँ तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 44,000 में से 36,000 जा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 0 14 से जाएगा तो 8 और कितना आएगा हमारा 8,000 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1,000। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1,000। उसके बाद ये यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा बताइए, बताओ कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 आएगा ना, 2 टाइम जाएगा इससे ही, तो यहाँ पर हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2x। तो x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 2,000, तो कितना आ जाएगा 4,000। तो जो हमारा कह रहा है कि उनकी आय का अंतर कितना था 4,000 रुपये, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4/5 रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 14/19 रेस्पेक्टिवली। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 1200 ईच, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी का हमें बताना है। देखो ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4/5 तथा ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14/19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये है तो ए तथा बी की मासिक आय बतानी है, इसकी अंतर कितना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी। चलिए देखो ए तथा बी की आयु का अनुपात यहाँ पर क्या है A/B 4x/5x, जिसको हम 4x अपॉन में 5x लिख सकते हैं। व्यय हो रहा है इसमें से 1200 रुपये का, व्यय कितने का हो रहा है 1200 रुपये का, तो 1200 रुपये माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अनुपात है वो कितना रहेगा हमारा 14/19 हो जाता है, तो कर लो 9 चौक 19 चौक का कितना होगा 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 76x माइनस और 12 की और 19 की करो, 19 दूनी 38 का 3, 19 और 3 कितने हो गए 22, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर पीछे 2 जीरो और 14 पंजे 70 x माइनस में 14 की और 12 की मल्टीप्लाई और कर लो, 12 चौक 48 का 4, 12 4 16, 16,800। तो यहाँ पर कितना आएगा बचेगा 6x और यहाँ पर माइनस कर लो 22,800 में से, कितना बचेगा 6,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1,000। उसके बाद ये कह रहा है ए तथा बी की आयु के बीच मासिक अंतर बताना है, तो कितना है यहाँ पर x है और x की वैल्यू कितनी है 1,000। तो इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा हमें बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा।